आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानियाँ जो हैं वो मन को शांत करती हैं, कल्पनाशीलता बढ़ाती हैं और साथ में उसके छुपे हुए जो संदेश होते हैं उसे बहुत आसानी से बाल मन तक पहुँच जाती है। तो आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो कहानी एक गुरु और दो दोस्तों की है। हमेशा जैसे कि पता है कहानी बहुत पुराने समय से शुरू होती है, तो ये कहानी भी बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक गुरु का आश्रम था और उस आश्रम में बहुत सारे बच्चे अपने घर से दूर ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे। राज्य के विभिन्न भागों से बच्चे आते थे और वो आश्रम में रहते थे, गुरु के सानिध्य में और गुरु माता के सानिध्य में रह के हर तरह का ज्ञान प्राप्त करते थे। उन्हीं शिष्यों में, और आप लोगों को पता ही है कि गुरु शिष्य परंपरा या आश्रम व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ आश्रम के बच्चों को विभिन्न तरह के कार्य भी करने पड़ते हैं। तो हर बच्चे का काम बंटा हुआ था। गुरु के दो शिष्य थे, उन बहुत सारे शिष्यों में दो शिष्य थे। एक का नाम था पांड्या और दूसरे का नाम था नागोडा। ठीक है, एक शिष्य का नाम था पांड्या और दूसरे शिष्य का नाम था नागोडा। जब काम का बंटवारा हुआ तो गुरुवर बहुत बूढ़े हो चले थे, तो उनके हाथ पांव में दर्द रहता था। तो शाम के समय में ये गुरु के पांव दबाया करते थे। पांड्या जो था वो गुरु जी के बाएं पांव और बाएं हाथ की देखभाल करता था और नागोडा जो था वो गुरु के दाहिने पांव और दाहिने हाथ की सेवा शुश्रूषा करता था। इस तरह से दिन चलते जा रहे थे। सारे बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीख रहे थे। अचानक एक दिन होता क्या है कि दीपक और नागोडा में, दीपक जो है उसका पूरा नाम था दीपक पांड्या। तो पांड्या और नागोडा में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और जब लड़ाई हो जाती है तो बाद दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। बहुत नाराजगी बढ़ती जाती है। फिर भी गुरु उसको हर तरह से कोशिश करते थे कि ये किसी तरह से दोनों काम की बातें भी सीख रहे थे। अचानक एक दिन होता तो पांड्या और नागोडा में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और जब लड़ाई हो जाती है तो बाद दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। बहुत नाराजगी बढ़ती जाती है। फिर भी गुरु उसको हर तरह से कोशिश करते थे कि ये किसी तरह से दोनों का मनमुटाव दूर हो जाए और बिल्कुल जैसे पहले भाइयों की तरह रहते थे उसी तरह से रहें। गुरु का प्रयास जारी था, उसके दोस्त भी कोशिश कर रहा था। इसी समय में होता ऐसा है कि पांड्या के घर से उसके माता पिता आते हैं और उसको कुछ दिनों के लिए घर ले जाते हैं, क्योंकि घर पे कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी। तो पांड्या जो था अपने माता पिता के साथ अपने घर चला जाता है। दिन गुजरता है, शाम होती है, रात होता है। अब गुरु जी के पांव दबाने की जब बारी आती है तो नागोडा अपना दायां पैर दायां हाथ बड़े अच्छे से पूरे मन से दबाता है और फिर कहता है कि जब गुरु जी कहते हैं कि अच्छा दायां पांव और दायां हाथ तो हो गया है, तुम ऐसा करो, आज पांड्या नहीं है तो तुम मेरे बाएं पांव को भी दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है, बायां पांव भी दबा दो और हाथ भी थोड़ा मालिश। नागोडा को लगता है अच्छा, गुरु जी से वो कुछ कहता नहीं है। बाहर जाता है, एक बड़ा सा पत्थर उठा के लाता है और कहता है अच्छा पांड्या का पांव, और गुरु जी के पांव में वो पत्थर दे मारता है। ठीक है, और फिर वो चला जाता है। पांड्या का पांव करके जैसे वो पत्थर मारता है, गुरु जी समझ जाते हैं कि वो पांड्या का गुस्सा इस पांव पे उतारा है। वो कुछ कहते नहीं है। गुरु माता आती हैं और वैद्य आते हैं, गुरु जी का पांव देखते हैं तो उनमें फिर कमाची जो होता है ना, बांस की फटियां लगा के, दवा लगा के उसको पट्टी बांधी जाती है। गुरु जी अपना पांव ऊपर करके लेटे होते हैं। 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है। चौथे दिन जब पांड्या आता है
तो देखता है कि उसके पाँव में पट्टियां बंधी हुई हैं। वो सोचता है क्या हुआ। फिर गुरुजी का पैर छू के प्रणाम करता है, पूछता है गुरुजी ये क्या हो गया मेरे पैर को। तो गुरुजी बताते हैं कि नागोडा ने गुस्से में आके तुम्हारे पाँव पे पत्थर मार दिए। बाहर जाता है, एक बड़ा सा पत्थर उठा के लाता है और कहता है अच्छा पांड्या का पाँव, और गुरुजी के पाँव में वो पत्थर दे मारता है। ठीक है, और फिर वो चला जाता है। पांड्या का पाँव करके जैसे वो पत्थर मारता है, गुरुजी समझ जाते हैं कि वो पांड्या का गुस्सा इस पाँव पे उतारा है। वो कुछ कहते नहीं है। गुरु माता आती हैं और वैद्य आते हैं, गुरुजी का पाँव देखते हैं तो उनमें फिर कमाची जो होता है ना, बांस की फटियां लगा के दवा लगा के उसको पट्टी बांधी जाती है। गुरुजी अपना पाँव ऊपर करके लेटे होते हैं। 2 दिन हो जाता है, 3 दिन हो जाता है। चौथे दिन जब पांड्या आता है तो देखता है कि उसके पाँव में पट्टियां बंधी हुई हैं। वो सोचता है क्या हुआ। फिर गुरुजी का पैर छू के प्रणाम करता है, पूछता है गुरुजी ये क्या हो गया मेरे पैर को। तो गुरुजी बताते हैं कि नागोडा ने गुस्से में आके तुम्हारे पाँव पे पत्थर मार दिए। पांड्या को इतना गुस्सा आता है, अच्छा नागोडा की ये हिम्मत कि मेरे पाँव पे पत्थर मारे। वो जाता है, वो उससे भी बड़ा पत्थर उठा के लाता है और गुरुजी के दाएं पैर पे वो गिरा देता है। तो इस तरह से नागोडा का पाँव भी टूट जाता है। ठीक है, पहले पांड्या का पाँव जो सेवा पांड्या करता था वो टूटता है, बाद में नागोडा का पाँव भी टूट जाता है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप लोगों को। आपस में आप लड़ाई करो। आप दोनों ने लड़ाई करी, लेकिन फल किसको भुगतना पड़ रहा है। बेचारे गुरुजी को भुगतना पड़ रहा है। वो उनके दोनों टांगे टूट चुकी हैं और वो अपने बिस्तर से भी उठ नहीं सकते हैं। तो हमेशा मैं ये कहना चाहती हूँ इस कहानी के माध्यम से कि हमेशा अपने मन को नियंत्रित और संयमित रखने की कोशिश करनी चाहिए। और वो गुरुजी के पाँव थे, ना तो दीपक की टांग थी और ना ही नागोडा की टांग थी, लेकिन कष्ट किसको झेलना पड़ रहा है, गुरुजी को झेलना पड़ रहा है। इस तरह से हम जहाँ भी रहते हैं, परिवार में रहते हों या ऑफिस में रहते हों या कहीं भी रहते हों, आपस में जब लड़ाई होता है तो उसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है और किस को भुगतना पड़ता है, ये सोचने का काम मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। धन्यवाद।